एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ किम्बोरा अपने घर आती है और उसके घर की मेन डोर की लाइट्स खराब होने की वजह से वो वहाँ पर गिर जाती है और ये सब कुछ हांजियो देख रहा होता है। उसके बाद किम्बोरा आईना लेकर अपने आप को देख रही होती है और कहती है कि काश कोई ये देखकर बता सकता कि ये हेयर क्लिप मेरे ऊपर कैसी लगती है। तभी वो हांजियो को देखकर कहती है कि हांजियो, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तो हांजियो वहाँ से भाग जाता है। तो फिर किम्बोरा कहती है कि इससे कोई होप्स रखनी ही नहीं चाहिए। तभी वो देखती है कि उसके मिरर के रिफ्लेक्शन की वजह से वो उसे पकड़ने के लिए उस तरफ भाग रहा है। तो फिर वो उसके साथ खेलने लगती है और फिर कहती है कि बिल्ले तो ऐसे ही होते हैं ना, जो अपने मालिक को रोता हुआ देखकर उसे हक भी नहीं कर सकते और उसे शांत भी नहीं करवा सकते। और ये सब कुछ हांजियो सुन रहा होता है। और उसके बाद हमें जीहुन को दिखाया जाता है जो जैसन के कैफे में बैठी हुई होती है और वो वहाँ पर कोशिदो की राह देख रही होती है। और फिर हमें किम्बोरा को दिखाया जाता है जो अपनी कार्टून वेब सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए बैठी होती है, पर उसे पता नहीं चलता कि वो आगे क्या बनाए। और फिर वो अंगनाई लेकर ऊपर की तरफ देखती है, वैसे ही हांजियो उसके सर पर आकर खड़ा हो जाता है। तो किम्बोरा कहती है कि तुमने मुझे डरा दिया, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो फिर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी वेब सीरीज़ दिखाओ। तो किम्बोरा उसे मना कर देती है और कहती है कि मैंने अभी तक कुछ भी ड्रॉ नहीं किया और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या ड्रॉ करूँ, तो प्लीज़ तुम मेरे पीछे से हट जाओगे। तो वो अपना सर हाँ में हिलाता है और फिर उसके आगे जाकर खड़ा हो जाता है। तो किम्बोरा उसे कहती है कि तुम वहाँ जाकर क्यों खड़े हो गए? तो फिर हांजी उसके पास जाकर बैठ जाता है और किम्बोरा कहती है कि तुम्हें यहाँ पर बैठने के लिए किसने कहा, और तुम्हारा रूम ऊपर है ना, तो जाओ अपने रूम में जाकर सो जाओ। और गुस्से से उसे घूरने लगती है। तो हांजी उसका सर हाँ में हिलाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर किम्बोरा को कोशिदो का कॉल आता है और वो कहता है कि मैं सारे कलीग्स को लेकर जैसंग के कैफ़े में आ रहा हूँ, तो तुम भी वहाँ पर आ जाओ। और फिर किम्बोरा जैसंग के कैफ़े में जाती है जहाँ पर जीहुन पहले से बैठी हुई होती है, पर किम्बोरा उसे नोटिस नहीं करती। और फिर सारे कलीग्स आ जाते हैं और फिर वो लोग एक साथ बैठते हैं जहाँ पर कोशिदो सभी लोगों से कहता है कि किम्बोरा एंड जैसंग ने एक बार सिल्वर एंड ब्रोंज मेडल जीता था, पर गोल्ड मेडल किसने जीता था उनको याद नहीं है। तभी जैसंग कहता है कि वो यहीं पर बैठा है, पीछे देखो। और फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर जीहुन बैठी है। तो जीहुन को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो इसे देखा ही नहीं। तो जीहुन बोलती है कि नहीं। तो कोशिदो जैसंग से कहता है कि ये तो ना बोल रही है कि इसने नहीं जीता। तो फिर जैसंग उससे कहता है कि तुम उसकी पूरी बात तो सुन लो, उसने गोल्ड नहीं जीता था। तभी जीहुन बोलती है कि उसने ग्रेट ग्रैंड प्राइज जीता था। तो ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर हम फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर उन तीनों के पीछे सबसे लास्ट में जीहुन बैठी हुई थी और वो उन तीनों को देख रही थी। और यहाँ पर जीहुन उनके साथ आकर बैठती है जहाँ पर कोशिदो उससे कहता है कि तुमने कहा क्यों नहीं कि तुम हमारे साथ आर्ट क्लब में ही थी। तो फिर वो कहती है कि मैंने तुम लोगों को बताने की कोशिश की थी, पर तुमने कभी मुझे नोटिस ही नहीं किया, और मैंने तुम्हें अपने आर्ट क्लब की भी रिंग दिखाई थी, पर तुम लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा। और फिर कोशिदो कहता है कि हाँ देखो, इसके हाथ में हमारे आर्ट क्लब की रिंग भी है। और फिर हमें हांजियो को दिखाया जाता है जहाँ वो मेन डोर की लाइट्स ठीक करने की कोशिश करता है, पर उससे ठीक नहीं होती। और यहाँ पर किम्बोरा के कलीग्स उससे पूछते हैं कि क्या तुमने बियॉन्डिंग लव के सेकंड पार्ट का कुछ सोचा है कि वो अब आगे क्या करेगी? वो इसी तरह बियॉन्डिंग लव के डोर के पास ऐसे ही बैठी रहेगी या फिर वो आगे कुछ करेगी? तो फिर किम्बोरा जैसंग की तरफ देखने लगती है। तभी उसकी दूसरी कलीग बोलती है कि लगता है किम्बोरा नेक्स्ट पार्ट में कुछ अच्छा ही ट्विस्ट लाएगी। और फिर यहाँ पर कोशिदो बोलता है कि मुझे तो कैरिंग गर्लफ्रेंड ही पसंद है। तो ये सुनकर जीहुन उसे कुकीज़ उठाकर देती है, पर कोशिदो का तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं था और वो खुद ही कुकीज़ उठाकर खाने लगता है। और यहाँ जीहुन का तो सीन हो जाता है। और फिर कोशिदो जैसंग से पूछता है कि क्या तुमने किम्बोरा का कार्टून वेब सीरीज़ पढ़ा? और फिर हमें हांजियो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो किम्बोरा का कार्टून वेब सीरीज़ पढ़ रहा होता है, जिसमें एक लड़की और बियॉन्डिंग लव एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। और उसके बाद अचानक से बियॉन्डिंग लव खुद को एक गुफा में बंद कर लेता है और यहाँ पर वो लड़की रोज़ गुफा के पास आकर वो डोर नॉक करती है, पर वहाँ पर वो डोर नहीं खोलता और वो वहीं पर रोज़ आती है और वहीं पर बैठी रहती है। और फिर हांजियो को पता चल जाता है कि इस स्टोरी में जो कैरेक्टर है बियॉन्डिंग लव का वो जैसंग है और जो लड़की है वो किम्बोरा है। और फिर यहाँ पर जैसंग किम्बोरा से कहता है कि मुझे पता है कि तुम इस कहानी में कुछ अच्छा ही ट्विस्ट लाओगी और तुम अच्छा ही कुछ करोगी। और उसकी कलीग्स बोलती है कि हाँ, ये नॉर्मल स्टोरी नहीं होगी जिसमें एक लड़का एक लड़की को बचाता है। तो किम्बोरा कहती है कि हाँ, ये एक नॉर्मल स्टोरी नहीं होगी, ये बिल्कुल एक अलग ही स्टोरी होगी। तभी कोशिदो बोलता है कि किम्बोरा की कार्टून वेब सीरीज़ पर कमेंट्स आए हैं और फिर वो उस कमेंट को सभी के सामने पढ़ता है जिसमें लिखा होता है
कि लड़की का कैरेक्टर बहुत ही अनोइंग है। और दूसरे ने कमेंट किया होता है कि अपनी छोटे बच्चों वाली स्टोरी अपने पास ही रखो। और ये सब पढ़कर किम्बोरा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, पर वो सभी के सामने हंसती है और कहती है कि ठीक है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और फिर किम्बोरा वहाँ से उठकर चली जाती है और फिर अपने घर आती है, जहाँ पर उसके मेन डोर पर बहुत ही ज़्यादा रोशनी आ रही होती है और वो देखती है कि किसी ने मिरर के रिफ्लेक्शन के थ्रू ये सब कुछ किया होता है। और फिर वो देखती है कि हांजियो उसकी कार्टून वेब सीरीज़ पढ़ रहा है, तो फिर वो जाकर अपना लैपटॉप बंद कर देती है और उसे कहती है कि ये इतनी भी खास स्टोरी नहीं है, इसमें बस एक लड़का एक लड़की को बचाता है और इससे आगे कुछ भी नहीं है। तो फिर हांजी उससे कहता है कि ये बियॉन्डिंग लव की स्टोरी है ना, जिसमें एक लड़की रोज़ रात को एक लड़के के डोर के पास आकर नॉक करती है और उससे उसके प्यार का एहसास दिलाने की कोशिश करती है, पर वो उसकी बातों को सुनता नहीं है और उसकी बातों को इग्नोर करता है और वो अपना डोर नहीं खोलता। तो ये सब सुन के किम्बोरा कहती है कि क्या तुम मेरे साथ बैठकर ड्रिंक करोगे। तो हांजी तो ड्रिंक नहीं करता है, इसलिए वो उसे मिल्क ला कर देती है। और फिर वो उससे कहती है कि मिरर के थ्रू ये लाइट्स का आइडिया तुम्हारे दिमाग में कैसे आया। और यहाँ पर हांजी उसकी तरफ देखने लगता है और फिर वो देखती है कि हांजी ने उसका मुंह बिगाड़ रखा है। तो फिर वो कहती है कि गुब्बांग, तुम बिल्कुल हांजियो की तरह हो। और फिर वो उस पर हंसने लगती है और यहाँ हांजियो उसका मुंह साफ करता है। और फिर किम्बोरा उससे पूछती है कि तुम्हारी फेवरेट प्लेस कौन सी है। तो फिर हांजियो कहता है कि ऊपर की छत। तो किम्बोरा ऊपर की छत की तरफ देखने लगती है और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और हमें जेसन को दिखाया जाता है, जो किम्बोरा की कार्टून वेब सीरीज़ पढ़ रहा होता है और उसे भी पता होता है कि बियॉन्डिंग लव का कैरेक्टर उसी का है। और फिर यहाँ पर हमारी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर जैसंग किम्बोरा को उसका आंसर किस कर देता है। और फिर जैसंग उससे कहता है कि जब तुम जॉब से वापस आ जाओगी तब हम दोनों कहीं पर बाहर चलेंगे, तुम मेरा वेट करना। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किम्बोरा जैसंग का वेट कर रही होती है और यहाँ पर जैसंग किम्बोरा के लिए उसका हैंडमेड बनाया हुआ पर्स उसके लिए गिफ्ट में लेके आता है। और फिर वो रास्ते में देखता है कि किम्बोरा का मफलर रास्ते में पड़ा हुआ है। और फिर यहाँ पर हमें किम्बोरा को दिखाया जाता है, जहाँ वो जैसंग को कॉल करती है, पर जैसंग उसके कॉल को देखकर रोने लगता है और फिर वो उसे कट कर देता है। और यहाँ जैसंग ऐसा क्यों करता है वो हमें आगे ही पता चलेगा। और फिर किम्बोरा जैसंग को मैसेज भी करती है, पर जैसंग उसके मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं करता और किम्बोरा वैसे ही वहाँ पर ठंड में बैठी रहती है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किम्बोरा ये सारी स्टोरी हांजियो को बता रही होती है। और फिर हांजियो उससे कहता है कि वो एकदम बियॉन्डिंग लव की तरह बिना बताए तुम्हें छोड़ के चला गया, फिर भी तुम उससे प्यार करती हो। तो किम्बोरा उससे कहती है कि ऐसा मत बोलो, मेरा प्यार एक तरफा नहीं था, वो भी मुझसे प्यार करता था, इसलिए वो अभी वापस आया है। तो हांजियो उससे कहता है कि वो वापस आया है या तुम उसके पास गई हो। तो ये सुनकर किम्बोरा कहती है कि हम दोनों एक अपोजिट पर्सन की तरह है, जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो हांजी उससे कहता है कि ऐसे लोग एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते। तो फिर किम्बोरा कुछ भी नहीं बोलती और फिर हांजी उससे कहता है कि तुम ही उसके पास गई हो और तुम ही उसके दरवाजे पर जाकर प्यार की भीख मांग रही हो, पर वो तुम्हारे लिए दरवाजे कभी नहीं खोलेगा। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर किम्बोरा जैसंग के पास जाती है और उससे कहती है कि और कितनी देर मुझे घर के बाहर ऐसे ही बैठे रहना होगा। तो जैसंग को लगता है कि किम्बोरा उसके घर की बात कर रही है। तो जैसंग उससे कहता है कि तुम जब चाहे अंदर आ सकती हो। तो किम्बोरा कहती है या तो फिर मुझे अंदर आने दो या फिर मुझे बाहर निकाल दो, और अगर तुम्हें मेरा बियॉन्डिंग लव नहीं बनना तो तुम मुझे उसकी तरह ट्रीट क्यों करते हो, और अगर तुम मेरे एक दोस्त हो तो दोस्त की तरह ही रहो, पीएफ की तरह मेरे लिए मेडिसिन क्यों लाते हो। तो जैसंग उससे कहता है कि लगता है मैंने तुम्हारी वेब सीरीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा कह दिया, इसलिए तुम ऐसा कर रही हो। ठीक है, चलो हम अंदर चल के बात करते हैं। तो किम्बोरा कहती है कि नहीं, यहीं पर रुको। और फिर वो उससे कहती है कि वादा कर कर मुकर जाना एक गलत बात थी। चलो मैं समझ जाती हूँ कि वो किस एक गलती थी, पर तुमने इतने सारे मुझे झूठे सपने क्यों दिखाए। तो जैसंग उससे कहता है कि ये बात सच है कि तुम मेरे लिए एक स्पेशल पर्सन हो, पर शायद हम वहीं पर आकर अटक गए हैं जहाँ पर हम बिछड़े थे। तो किम्बोरा कहती है कि हम कहाँ पर बिछड़े थे, और अब मुझसे ये सब कुछ नहीं होता क्योंकि अब मैं टूट जाऊंगी, क्योंकि जब चाहे तब मैं ही तुम्हारे पास वापस आती हूँ, इसीलिए तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि तुम जब चाहे मुझे छोड़कर चले जाओगे और मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँगी। तो जैसंग उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो किम्बोरा कहती है कि तो फिर क्या है, और मुझे कितना वेट करना पड़ेगा तुम्हारे लिए, मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है।
तो जयसंग उससे कहता है कि तुम्हारा मफलर कहाँ है। तो किम्बोरा कहती है तुम बात को पलटने की कोशिश मत करो। तो जयसंग उससे कहता है कि तुमने उसे फेंक दिया ना। तो किम्बोरा उससे कहती है कि इसका क्या मतलब हुआ। तो जयसंग कहता है कि ठीक है रहने दो, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो किम्बोरा उसे रोक कर कहती है कि रुक जाओ, तुम ऐसे बात अधूरी छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें मुझे आज जवाब देना होगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, पर जयसंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता। और फिर किम्बोरा वहाँ से रोते हुए चली जाती है। और फिर किम्बोरा के जाने के बाद जयसंग हांजियो को देखता है और फिर उसके पास जाकर कहता है कि उसी ने तुम्हें छोड़ दिया था ना। और फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ जयसंग किम्बोरा का मफलर दिखता है। तभी उसे किम्बोरा का कॉल आता है और फिर जयसंग देखता है कि उस मफलर में बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा होता है। और फिर वो याद करता है कि ये मफलर तो किम्बोरा का है। और फिर उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। और फिर वो देखता है कि उस बिल्ली के बच्चे के पास एक नोट रखा होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम इसे ले जा सकते हो। और यहाँ पर जयसंग किम्बोरा का कॉल कट कर देता है और किम्बोरा के लिए लाया हुआ गिफ्ट वो वहीं पर फेंक देता है और उस बिल्ली के बच्चे को उठाकर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। और जिसने भी इसके आगे के पार्ट्स देखे होंगे उनको पता ही होगा कि ये बिल्ली का बच्चा कौन है। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जयसंग हांजियो को टच करने की कोशिश करता है, पर हांजियो वहाँ से भागकर चला जाता है। और यहाँ पर किम्बोरा बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और हांजियो उसके पास आकर बैठ जाता है। तो किम्बोरा उसकी तरफ देखने लगती है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और उसे हक करने की कोशिश करती है, पर वहाँ से वो भाग जाता है। और फिर किम्बोरा यहाँ पर अकेले बैठे हुए रो रही होती है। तभी हमें बैकग्राउंड में से साउंड आता है कि बिल्ली अपने मालिक को देखकर उसे हक नहीं कर सकते और उसे शांत नहीं कर सकते, और एक इंसान ही एक इंसान को शांत करवा सकता है। और यहाँ पर हांजियो वापस एक ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है और किम्बोरा के पास आकर बैठता है और किम्बोरा उसे हक कर कर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। और फिर हमें किसी का फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ा गया था और उसके साथ एक लेटर था जिसमें लिखा होता है कि मुझे माफ़ कर देना। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वही लेटर जयसंग के हाथों में होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो छोटा बच्चा और कोई नहीं जयसंग ही था। और उस लेटर को देखकर जयसंग की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। और इसी के साथ हमारे इस पार्ट का यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।